नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक तरफ कोरोना को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन बनाने में दिन रात एक किए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के जन्म का सच छुपाने के लिए चीन एड़ी चोटी का जोर लगाए। ये पहले से तय हो चुका था कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम कोरोना के जन्म का सच जानने के लिए जुलाई के तीसरे हफ्ते में वुहान जाएगी। मगर इत्तेफाक देखिए कि उसी वुहान में ऐसी सैलाबी साजिश रची गई कि कोरोना का सारा सच ही बाढ़ में बह जाए। बाढ़ के पीछे ड्रैगन का दिमाग, कोरोना के सबूत मिटाने की चाल, वुहान पर फिर मंडराया वजूद का खतरा। कोरोना के बाद वुहान में बाढ़ का अलर्ट। अब जैसे जैसे दुनिया कोरोना के कहर से बाहर निकल रही है, वैसे वैसे चीन पर पूरी दुनिया की कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। मगर इससे पहले कि ड्रैगन के देश पर दुनिया के देश चढ़ाई कर पाते, इल्जाम है कि उसने कोरोना के एपिसेंटर वुहान से वायरस के सबूत मिटाने शुरू कर दिए हैं। ड्रैगन हर वो कोशिश कर रहा है कि उसके माथे से कोरोना का दाग मिट जाए, और वो इस खुराफात में अपने ही लोगों पर जुल्म ढाने से भी बाज नहीं आ रहा। पहले कोरोना के लाखों मामलों को छुपाकर चीन ने अपने नागरिकों को बेमौत मार डाला, और अब वो उन्हें साजिश की बाढ़ में बहाने पर उतारू। जब पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है, तो चीन पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन हर जगह से उसे करारा जवाब मिल रहा है, और मजबूर होकर चीन को अपना पांव वापस खींचना पड़ रहा है। यही नहीं, चीन की अर्थव्यवस्था पर भी दुनिया की सख्ती का बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए चीन ने अब कोरोना वायरस से अपनी जान छुड़ाने के लिए चली है नई चाल। खबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम चीन पहुंचने वाली है, जिसके पहुंचते ही चीन के झूठ की परतें खुलने लगती। लिहाजा इल्जाम है कि चीन ने WHO की टीम को रोकने के लिए ही वुहान में सैलाब की साजिश रच डाली। ये चीन के हुबेई का वही वुहान शहर है, जहां से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। अब ये इलाका बाढ़ में डूबा है। वुहान में बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। लोग मर रहे हैं, संपत्तियां तबाह हो रही हैं, लेकिन चीन की सत्ता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी से ये शक पैदा हो रहा है कि कहीं चीनी सरकार कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से बचने के लिए कोई साजिश तो नहीं रच रही, क्योंकि इतिहास में उसकी ऐसी कई काली करतूतें दर्ज हैं, जब उसने बादलों को हाईजैक कर लिया था। अब इन तस्वीरों को देखिए। चीन के हुबेई प्रांत में लगातार बारिश हो रही है। ऐसा चीन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, तब भी नहीं जब 80 साल पहले ड्रैगन के देश में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। उस पर सितम यह है कि वहां का मौसम विभाग आने वाले कुछ दिनों तक भारी बरसात की आशंका भी जता रहा है। हुबेई प्रांत में लोगों की जान के लाले पड़े हुए हैं, और दुनिया चीनी सरकार पर यह इल्जाम लगा रही है कि चीन ने कोरोना की पैदाइश और इसके फैलने से जुड़े सभी सबूत मिटाने के लिए खौफनाक साजिश रच डाली। और ये मूसलाधार बारिश उसी साजिश का नतीजा है। बताया जा रहा है कि वुहान में बाढ़ सिर्फ बारिश के चलते नहीं आई है। एक डैम से पानी छोड़कर वुहान को डुबोया गया है। वुहान से 368 किलोमीटर दूर यिलिंग जिले में ये डैम है। ये पानी यिलिंग जिले के इसी डैम से छोड़ा जा रहा है। सिर्फ दुनिया ही नहीं, बल्कि चीनी सोशल एक्टिविस्ट भी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पानी जानबूझकर डैम से छोड़ा जा रहा है, ताकि वुहान और हुबेई से कोरोना के तमाम सबूतों को मिटाया जा सके। ये आरोप लगाने वालों में सबसे बड़ा नाम है जेनिफर जेंग का। जेनिफर जेंग चीनी मूल की एक एक्टिविस्ट हैं, जो वहां की सरकार के जुल्म से परेशान होकर ऑस्ट्रेलिया चली आई और अब यही रहती है। दरअसल अगले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक टीम वुहान जाने वाली है, जो इस बात की जांच करेगी कि आखिर ये वायरस जानवरों से इंसानों में कैसे पहुंचा। वैसे तो कोरोना वाले मामले को लेकर WHO की विश्वसनीयता पर भी ढेरों सवाल उठे हैं, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि अगर इसने चीन के खिलाफ ईमानदारी से जांच कर ली तो जिनपिंग की सरकार अपना गुनाह छिपा नहीं पाएगी। इसीलिए चीन जांच टीम के पहुंचने से पहले ही सारे सबूत मिटा देना चाहता है। इसी वजह से उसने बाढ़ वाली चाल चली। हालांकि चीन की सरकार और वहां के अधिकारी इन तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं।
उनका कहना है कि पानी के दबाव से यिलिंग का डैम टूटने की कगार पर है, इसलिए मजबूरन पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन झूठ, दगाबाजी और मक्कारी चीन के चरित्र का हिस्सा है। उससे न तो ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है, न ही उसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है। मुनीश देवगन और सुप्रतिम बनर्जी के साथ फर्रुख माभैदर, आज तक। चीन की बातों, दावों और वादों में हमेशा फर्क रहा है। कोरोना का जख्म चीन ने ही दुनिया को दिया, लिहाजा चीन के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए पूरी दुनिया ये शक जता रही है कि बहुत मुमकिन है कि चीन ने कोरोना के सबूत मिटाने के लिए ही वुहान को सैलाब में डुबो दिया। वैसे भी चीन कई बार बादलों की चोरी कर चुका है। पुल और सड़कें डूबी हुई हैं, इमारतें डूबी हैं, घरों में लोग फंसे हुए हैं, नदियां उफान पर हैं, खेत बर्बाद हो गए हैं, हर तरफ तबाही का मंजर है। चीन की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 433 नदियों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ज्यादातर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और उनमें से भी 33 नदियां तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। यांगजी के अलावा उत्तर में पीली नदी, दक्षिण में जुआजियांग और शंघाई के पश्चिम में बहने वाली चीन की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ताहू जैसी सभी प्रमुख नदियों और झीलों में सैलाब है। यहाँ तक कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री गॉर्जेस डैम पर भी खतरा मंडरा रहा है और ये बांध टूटा तो करीब 2 दर्जन राज्यों में भारी तबाही मचेगी। चीन की यांगजी नदी के इलाके में पिछले करीब 60 सालों में ये दूसरी सबसे जोरदार बारिश है। यांगजी सिर्फ चीन की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसमें ऐसा सैलाब आखिरी बार 1961 में देखने को मिला था। यांगजी नदी अपनी कई झीलों और उपनदियों के लिए मशहूर है जो हुबेई प्रांत से होकर बहती है और इसीलिए इसमें भयंकर बाढ़ की वजह से हुबेई प्रांत में आपातकाल जैसे हालात हैं, जिससे सिर्फ हुबेई में ही नहीं बल्कि चीन के कई सूबों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि हुबेई का यही वो वुहान शहर है जिसे दुनिया में कोरोना का एपिसेंटर कहा गया। यहीं से उस कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में फंसा रखा है। हालांकि कोरोना की शुरुआत के करीब 2-3 महीने बाद ही यहाँ लॉकडाउन खोल दिया गया और चीजें सामान्य होने लगी थी, मगर अब इसी शहर में आई इस भयंकर बाढ़ ने शहर के वजूद को फिर से खतरे में डाल दिया है। हालांकि इस तबाही को देखकर ऐसा कहना भले मुश्किल हो कि कुदरत की शक्ल में ये इंसानी साजिश का नतीजा है, मगर जानकारों का कहना है कि जो चीन बादलों की चोरी कर सकता है वो बादलों को बरसा भी सकता है और ये कवायद सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि कोरोना के सबूत दुनिया के हाथ न लग सकें। चीन में आए इस सैलाब से करीब 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। लाखों लोग प्रभावित हैं, करोड़ों का व्यापार तबाह हो गया। लोग अभी भी घरों में फंसे हुए हैं और 141 लोग या तो मारे गए हैं या बाढ़ में लापता हैं। खुद चीन में आपातकालीन प्रबंधन उप मंत्री झेंग गुओगुआंग के मुताबिक तिब्बत और शिनजियांग जैसे पश्चिमी इलाकों को छोड़कर करीब पूरे चीन में बाढ़ का प्रकोप दिखाई दे रहा है। 洪涝灾害已经造成了全国27个省区市3873万人次受灾，140亿人死亡失踪，倒塌房屋是2.9万间，直接经济损失是861.6亿元。同时有200多万人次紧急转移需要安置，农田绝收的面积是516千公顷。 चीन और खासकर हुबेई में आई इस महातबाही के बाद राहत और बचाव का काम भी तेजी से किया जा रहा है। सेना और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। घर में फंसे बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को बचाने की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालात को देखते हुए वुहान में सरकार ने नदी की पोर्ट को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही 12,000 लोगों को खतरे वाली जगहों की पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया गया है। वुहान के हानकू पोर्ट पर भी पानी खतरे के निशान से 61 सेंटीमीटर ऊपर है। दक्षिणी और मध्य चीन के सभी कस्बे इस वक्त बाढ़ में डूबे हुए हैं। सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर यह भी बताया कि अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। चीन के एक हिस्से में एक तरफ जहां मूसलाधार बारिश से सैलाब आया हुआ है और लाखों करोड़ों लोग बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं, वहीं चीन के दूसरे हिस्से यानी शिनजियांग में एक के बाद एक
लगातार भूकंप के कई झटके आ चुके हैं। बीते कुछ दिनों में चीन में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं। कई जानकारों का कहना है कि चीन सिर्फ बादलों से छेड़छाड़ ही नहीं करता, बल्कि उसने दूसरे तौर तरीकों से भी कुदरत से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुनीश देवगन और सुप्रतिम बनर्जी के साथ फर्रुख माभैदर, आज तक। दुनिया को जब पहली बार कोरोना से मची तबाही का पता चला था, तब चीन खुद को वायरस के शिकार के तौर पर पेश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, चीन की असलियत सामने आती गई और वो पीड़ित से विलेन बन गया। कोरोना को लेकर वो जिस तरह से विवाद में घिरा है, उस तरह पहले वो कभी नहीं फंसा। लिहाजा उसे इससे बचने का अब कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। चीन और विवादों का जैसे चोली दामन का साथ है, किसी न किसी गलत वजह से सुर्खियों में रहना उसकी फितरत है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से चारों तरफ जिस तरह उसकी फजीहत हुई है, वैसी पहले कभी नहीं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कोरोना की शुरुआत से ही चीन को इस महामारी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और अब बारी चीन से उसके किए का हिसाब किताब करने की है। कोरोना का पाप चीन के माथे पर लगा वो काला धब्बा है जिसे वो चाहकर भी नहीं छिपा पा रहा। ये वायरस अब तक दुनिया भर में करीब 6 लाख लोगों को मौत के मुंह में धकेल चुका है और दुनिया अब दबी जुबान में नहीं बल्कि खुलेआम कह रही है कि इसका गुनहगार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ चीन ही है। हालांकि चीन इसका लगातार विरोध कर रहा है। अमेरिका ने कोरोना मामले की जांच के लिए अपनी टीम वुहान भेजने की बात कही तो चीन अड़ गया। वो तो WHO की टीम को भी वुहान में घुसने देने को तैयार नहीं था। बाद में चारों तरफ से दबाव पड़ने पर इसके लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ। अब वही WHO कोरोना कांड में चीन की जांच करने की तैयारी कर रहा था कि अचानक वुहान में बाढ़ आ गई। कोरोना वाले मुद्दे पर चीन का साथ देकर WHO बुरा फंसा है। अमेरिका ने उससे नाता तोड़ लिया है और उसे दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।